वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट एडीएएस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। प्रीवियस क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट और उसके कंपोनेंट्स को समझा था। आज बारी है हमारी एग्रीगेट सप्लाई को समझने की, और अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एग्रीगेट डिमांड की वीडियो को जरूर एक बार चेक कर लें। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई क्या है, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे हम दो तरीके की सप्लाई के बारे में बात करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जब हम माइक्रो की सप्लाई में आएंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल, माइक्रो किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई के बारे में बात की जाएगी। और जब हम मैक्रो में बात करेंगे तो मैक्रो में हम लोग आएंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करने के लिए। तो एग्रीगेट सप्लाई मींस क्या हो गया, सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ मतलब हम पूरे इकोनॉमी की जो भी सप्लाई है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, अब इस चीज को दोबारा से समझ लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, डिमांड किसके द्वारा करी जा रही थी। तो यहाँ पे चार सेक्टर है, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और X-M। इन चारों के द्वारा क्या किया जा रहा था कि यहाँ पर डिमांड क्रिएट की जा रही थी। ठीक है, ये हो गया आपका हाउस होल्ड, ये प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब ये चारों डिमांड कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है इनका, और इन्हीं के एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब ये समझो कि जो भी खर्चा हुआ, जो भी इन चारों ने खर्चा किया वो तो हो गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, लेकिन जिस चीज पे खर्चा किया तो वो सामने वाले की क्या बन गई, इनकम। क्या हो गया, इनकम। अब क्यों हुआ इनकम, बिकॉज जो भी इन्होंने सामान परचेज किया है वो किससे परचेज किया है, प्रोड्यूसर से। ठीक है, किससे, प्रोड्यूसर से। तो जो प्रोड्यूसर हुआ वो हमारे इन चारों के, ये चारों सेक्टर्स को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो भी डिमांड की गई उतनी ही इनकम हुई। क्लियर, तो इनकम जितनी है उतनी ही मार्केट में सप्लाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी इनकम हुई, जितनी इनकम नेशनल इनकम हुई है, जितना भी नेशनल इनकम हुआ। अब नेशनल इनकम कैसे हुआ, सपोज इसके लिए हम लोग चलते हैं किस पर, एक्सपेंडिचर मेथड पे। किस पर, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों का खर्चा, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा GDP MP में चला जाता है, और GDP MP से हम चले जाते हैं NNPFC पर। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर खर्चा हुआ वो किस में इंक्लूड हो गया, नेशनल इनकम में। तो जितनी नेशनल इनकम है उतनी ही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। तो हमेशा ये याद रखना कि इनकम इक्वल्स टू सप्लाई पर होता है, इनकम इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर ऑल द प्रोड्यूसर्स आर सप्लाइंग इन एन इकोनॉमी इन द गिवन टाइम पीरियड। और जितना भी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही नेशनल इनकम है। अभी हमने समझा है कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जितना भी एक्सपेंस हो रहा है मार्केट के अंदर, जितना भी इकोनॉमी में एक्सपेंस हो रहा है, दैट बिकम्स द इनकम ऑफ द अदर पर्सन। और अदर पर्सन यहाँ पर कौन है, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर की जितनी इनकम हुई है उतनी ही वो सप्लाई करेगा। ठीक है, व्हेन AS इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। वी नो दैट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट is distributed to factor of production in the form of rent, wages, interest and profit। देखो यहाँ पे क्या है कि जितना भी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट हुआ वो चारों फैक्टर्स में डिवाइड होगा। किस तरीके से, उनकी इनकम की तरीके से, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट से। द सम टोटल ऑफ दीज फैक्टर इनकम दैट इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल इज टर्म्ड एज
नेशनल इनकम, ये हमने नेशनल इनकम वाले भी चैप्टर में पढ़ा था। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर वन एंड द सेम थिंग। तो जितनी हमारी इनकम है उतनी हमारी सप्लाई भी होगी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हमेशा क्या चलेगा, AS, y इक्वल्स टू AS, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ AS, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक भी है। द मेजर पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बैलेंस इज सेव्ड। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इनकम जो है वो दो जगह पे डिवाइड होती है, या तो कंजम्पशन पर या हमारे सेविंग पर, ठीक है। इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन बोथ द थिंग्स, कंजम्पशन एंड सेविंग। C फॉर क्या हो गया आपका कंजम्पशन का लेवल, और S क्या हो गया आपका सेविंग का लेवल। तो जितनी आपकी कंजम्पशन इकोनॉमी में, सॉरी जितनी इनकम है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, कंजम्पशन में और सेविंग में, ठीक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमने जितना कमाया, सपोज हमारी इनकम है 100, तो हम 100 को तो कंज्यूम नहीं करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट सपोज 80% हमने कंज्यूम कर दिया और हमारा जो 20% है वो हमने उसको सेविंग पे लेकर आ गए, ठीक है। तो हर एक जगह पर हमारे को यही देखना है, और ऐसा ही होता भी है कि हम अपनी पूरी इनकम को कंजम्पशन पे नहीं खर्च करते, सारा कुछ खर्चा नहीं करते हैं, हम कुछ पार्ट बचा के भी रखते हैं। तो AS जब हम यहाँ पर कह रहे हैं तो AS इक्वल्स टू क्या हो गया आपका y, और y इक्वल्स टू क्या है C प्लस F। सो वी कैन से दैट AS इक्वल्स टू C प्लस S, और अगर हम ये भी कह दें y इक्वल्स टू C प्लस S, तो दोनों ही जो चीजें हैं वो दोनों एक जैसी ही मानी जाएंगी। इनकम इक्वल्स टू C प्लस S भी ठीक है, और AS इक्वल्स टू C प्लस S भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे एक टेबुलेशन के फॉर्म में, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था कि सपोज इनकम 0, 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7। कंजम्पशन की तरफ, तो कंजम्पशन हो गया 80। अब जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसको हम 80 से इंक्रीज करते हुए चलेंगे, 160, 240, ठीक है, 80, 320, 400, फिर हो गया 480, 560 और 640 का लेवल, ठीक है। अब हमने निकालना है इसमें सेविंग। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा, सेविंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा कि y इक्वल्स टू क्या होता है C प्लस S, और S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y माइनस C। तो S कैसे हम निकालेंगे, y माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस 80 माइनस 80। अब यहाँ पर इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया है इसको ध्यान से समझो, ठीक है। पहली चीज, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, ठीक है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, और उस कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है जी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसको हम कैसे लेकर आते हैं, C बार, ठीक है। अब इधर क्या चेक करना है आपने कि व्हेन इनकम इज जीरो, C बार कितना है 80, तो S बार मतलब सेविंग कितना आएगा, तो सेविंग आएगा -80। तो जीरो लेवल पर जो कंजम्पशन की वैल्यू है उसी को नेगेटिव वैल्यू पर सेविंग की वैल्यू कर दो, ठीक है, कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं सेव कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हमारी इनकम 0 थी तो हमने अपनी सेविंग में से ही निकालकर अपने कंजम्पशन को चालू कर दिया। मतलब हमारे पास जो भी चीजें सेव थी, जो भी चीजें हमारे पास बची हुई थी, उसी को हमने निकाला और उसी से हमने कंज्यूम किया। तो हमारी सेविंग चली गई नेगेटिव में और हमने कुछ ना कुछ उससे कंज्यूम कर लिया। ऐसे यहाँ पर हुआ -60, -40, -20 और ये हो गया 0। मतलब जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता गया हमने उसमें से कंज्यूम करना शुरू किया और हमारी जो सेविंग थी वो कम हमारी नेगेटिव हुई,
क्यों? क्योंकि हमने अब कमाना शुरू कर दिया है, इसलिए हमने अपने सेविंग को कम खर्चा किया, ठीक है, जबकि लेवल ऑफ कंजम्पशन बढ़ रहा था। लेकिन एक टर्म ऐसा आता है जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाती है और हमारी सेविंग जो है वो 0 रह जाएगी। इसके बाद आपकी सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी 20, क्योंकि लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है लेकिन लेवल ऑफ कंजम्पशन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। सही, मतलब यहां पर आपका क्या हुआ, व्हेन C इज ग्रेटर देन Y, तो S क्या है, नेगेटिव। जहां पर C इक्वल्स टू Y है वहां S 0, और जहां C लेस देन Y है वहां S पॉजिटिव। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तभी हम आगे जाकर इसका जो है एक और टेबुलेशन करेंगे जहां पर अभी हम एग्रीगेट सप्लाई निकालेंगे और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक बारी और इसी टेबुलेशन को दोबारा से लिखते हैं। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 6 और 7 तक। कंजम्पशन 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560 और 80, 640। ठीक है, सेविंग पहले नेगेटिव में -80, इसको माइनस करेंगे -60, -40, -20, 0, 20, 40 और 60। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यहां तक इधर क्या है, कंजम्पशन ज्यादा थी इनकम से, तो S नेगेटिव है। फिर इधर ये वाली पोजीशन पे C इक्वल्स टू Y, S इक्वल्स टू 0, और यहां पर C लेस देन Y और S हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर हम AS निकालते हैं, AS एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलता है? एग्रीगेट सप्लाई के दो हमारे कंपोनेंट हैं, C प्लस S। अगर हम इसको S को प्लस करेंगे 80 प्लस -80, 0, 160 प्लस -160, 100, 240 प्लस -40, 200, इसको प्लस करेंगे 300, इन दोनों को ऐड करेंगे 400 प्लस 0 तो 400, 480 प्लस 220, 500, 560 प्लस 40, 600 और 640 प्लस 60, 700। तो देखो AS इक्वल्स टू क्या आ जाता है, Y भी होता है, AS इक्वल्स टू Y। ठीक है, अब हम इन दोनों के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्या ड्रॉ करते हैं, डायग्राम किसका, AS का। तो एक एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम कैसे होगा, देखो 0, जब भी नीचे इधर X एक्सिस पे हम रखेंगे इनकम एंड आउटपुट, और यहां हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इधर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कितना, 1, 2, 3 मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई, वो भी यही है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, अब 100 पे ये 100 हो गया, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6, ऐसे ही। तो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है। AS जो लाइन होती है, AS एग्रीगेट सप्लाई, ये बनाता है 45 डिग्री एंगल। AS क्या बनाता है, 45 डिग्री एंगल। क्यों बनाता है? बिकॉज it is AS इक्वल्स टू Y, मतलब जितना हमारा एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही हमारी इनकम है, इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा 45 डिग्री एंगल पर ही चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, सप्लाई का डायग्राम। तो सप्लाई का डायग्राम कैसे बनेगा, सॉरी कर्व की। तो सेविंग कर्व, सेविंग कहां से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से, तो ये हो गया हमारा यहां पर। ठीक है, 0, आपने इसको सेविंग को नेगेटिव से देना है, तो यहां से ये शुरू होगा सेविंग नेगेटिव, S नेगेटिव, यहाँ है S नेगेटिव, ये है S 0 और ये है S
पॉजिटिव। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 3 चीजों को समझा है, एग्रीगेट सप्लाई और उसका इनकम के साथ क्या लेवल है, और एग्रीगेट सप्लाई का एक और कंपोनेंट सेविंग। तो सेविंग कहां से शुरू होता है? नेगेटिव से, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं कमा रहे तो हम अपनी सेविंग को ही खर्च कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो सेविंग लेवल है वो पॉजिटिव में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन बने रहिएगा हमारे साथ और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।